चंडीगढ़ से निहारिका पूछती हैं, अंतर आकाश क्या है? बहुत अद्भुत प्रश्न है और प्रश्न ये होना चाहिए। ये साधक का प्रश्न है। तुम्हें जानकर आश्चर्य होगा कि अध्यात्म बिना अंतर आकाश के अंधेरी रात है। जब तक अंतर आकाश को कोई नहीं जानता, जब तक अंतर आकाश का कोई अनुभव नहीं करता, तब तक ध्यान घटित नहीं हो सकता, साक्षी घटित नहीं हो सकती, दृष्टा घटित नहीं हो सकता, आत्मज्ञान घटित नहीं हो सकता, सुमिरन घटित नहीं हो सकता, संबोधि घटित नहीं हो सकती। तो फिर अध्यात्म का मतलब क्या है? धर्म का मतलब क्या है? लेकिन अधिकतर जो साधक हैं उनको ये पता नहीं कि अंतर आकाश क्या है। साधकों को छोड़ दो, तथाकथित जितने संत हैं उनमें से 99% लोगों को मालूम नहीं अंतर आकाश क्या है, निराकार क्या है। ओशो ने इतनी बार निराकार की चर्चा की, ओशो ने इतनी बार अंतर आकाश की चर्चा की। सारे संतों ने जिनकी वाणियों पर ओशो बोले, उन्होंने इतनी बार अंतर आकाश की चर्चा की। लेकिन मैं ओशो के पुराने सन्यासियों को देखता हूँ तो बहुत हताश होता हूँ कि न तो उन्हें निराकार का पता है, ना तो उन्हें अंतर आकाश का पता है। तो पहली बात कि आध्यात्मिक यात्रा की शुरुआत ही निराकार से होती है। ध्यान की शुरुआत से ही निराकार से होती है। जब तुम बंद आंख करते हो, चाहे तो अभी बंद कर सकते हो, और अब तुम देखो क्या कोई आकार वहां दिख रहा है? जैसे हम आंखें खोलते हैं तो तरह तरह के आकार, और आदमी को आदमी ज्यादा दिखाई देता है। तो देखो कोई आदमी वहां दिखाई दे रहा है? न तो कोई आदमी दिखाई दे रहा है, न कोई मकान दिखाई दे रहा है। तो वहां कोई आकार नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है। तो क्या दिखाई दे रहा है? इसका क्या नाम दोगे? गौतम बुद्ध कहते हैं शून्य दिखाई दे रहा है। कहते हैं कि शून्यता दिखाई दे रही है। और फिर कहते हैं अनत्ता दिखाई दे रहे हैं। अनत्ता का अर्थ है कि जो जिस रूप में मैं स्वयं को जानता हूं, शरीर के रूप में जानता हूं, वह भी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन कुछ दिखाई दे रहा है। गौतम बुद्ध इसका नाम शून्यता देते हैं। इसी को ध्यानियों ने निराकार कहा है, क्योंकि वहां आकार है ही नहीं, वहां विचार भी नहीं है, वहां विषय भी नहीं है। तो ये जो निराकार, निर्विचार, यह जो निर्विषय, ये जो शून्यता, ये दिखाई दे रहा है। अलग अलग नाम लोगों ने दिए हैं। ओशो ने इसको कहा है निराकार, एम्प्टीनेस। और एक बड़ी मजे की बात है कि अब थोड़ा आंख बंद किए किए जरा दूर देखो, दूर देखो, 1 फीट दूर देखो, 2 फीट दूर देखो, जितना दूर हो सके इसको देखो। तो जैसे बाहर का आकाश है, बाहर के आकाश में गहराई है, वैसे ही देखते देखते देखोगे कि इसमें भी गहराई है। देयर इज अ डेप्थ इन इट। और 3 डायमेंशन हो गया। पहले तुम लंबाई चौड़ाई 2 डायमेंशन देखते थे, अब एक तीसरा डायमेंशन प्रकट हो गया। जैसे ही निराकार में तीसरा डायमेंशन प्रकट हुआ, इसको कहते हैं अंतर आकाश, क्योंकि बाहर के आकाश की तरह है। संतों ने इसके कई अलग अलग नाम दिए हैं। कबीर साहब ने इसको मानसरोवर कहा है, गुरु साहिबानों ने इसको अमृतसर कहा है, बिहार के दरिया साहब ने इसको अमरपुर कहा है, राजस्थान के दरिया साहब ने इसको शून्य कहा है, गिरह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। लेकिन असली बात यह है कि भीतर
जो ये अंतर आकाश, जिसको घटाकाश भी संतों ने कहा है, कबीर साहब ने इसको घट कहा है, घड़े के अंदर का जो आकाश है ऐसा, तो इसको कहते हैं अंतर आकाश। और जब और खोज करोगे, ओशो धारा में जब आओगे, ध्यान समाधि करोगे, तो देखोगे अरे ये अंतर आकाश तो शून्य क्या है, ये यहाँ तो संगीत गूंज रहा है, बड़ा अद्भुत संगीत गूंज रहा है, यहाँ नाद गूंज रहा है। फिर देखोगे कि तो अंधेरा नहीं है, यहाँ तो उजाला फैला हुआ है, यहाँ तो रोशनी फैली हुई है, यहाँ तो नूर जगमगा रहा है। और ऐसे ही ऐसे अनेक अनेक खजाने पड़े हुए हैं इस अंतराकाश में। सुरति समाधि, निरति समाधि, अमृत समाधि में तुम्हारे अद्भुत अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। तो ये अंतर आकाश और इसकी खोज अंत में तुम्हें आत्मज्ञान तक ले जाती है।